Hello everyone, welcome to Chauhan Institute. How are you all? Hope you all are good. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दो स्टैटिस्टिक्स के। तो मैंने लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखे हैं कि कौन कौन से हैं स्टैटिस्टिक्स के। लेकिन मेरी आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि एमडीयू के अलावा अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ बीबीए एमडीयू के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सेकेंड सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो PYQ का PDF जो है आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। स्टार्ट करते हैं। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं स्टैटिस्टिक्स के। सबसे पहले यूनिट 1 में आपके पास 3 टॉपिक हैं। एक मीनिंग, इवोल्यूशन, स्कोप, लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दूसरा डाटा क्लासिफिकेशन और तीसरा टेबुलेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो देखो 3 टॉपिक हैं। अब आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये जो टॉपिक है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ब्लू पेन से हाईलाइट है, क्योंकि जब भी आप कोई सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, आपको उसकी हिस्ट्री, उसका स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं और एप्लीकेशंस मींस यूज़ क्या है स्टैटिस्टिक्स का हमारी डे टू डे लाइफ में, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक को तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है। अब ये जो 2 टॉपिक है ना ये आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। देखो डाटा क्लासिफिकेशन बहुत ही इजी टॉपिक है, आप 11th-12th में भी कर चुके हैं, तो ये तो आपको अच्छे से करना ही करना है। टेब्यूलेशन अगर आप टॉपिक करते हैं तो आपको टेबल वगैरह सब बनानी आनी चाहिए। तो यूनिट 1 में जो है आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि या तो आप ये दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लो या फिर आप इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो या फिर आप इस टॉपिक को और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो 3 टॉपिक में से आप कोई भी 2 टॉपिक तो बिल्कुल अच्छे से करके जाएंगे प्रिपेयर, लेकिन जो डाटा क्लासिफिकेशन और टेब्यूलेशन है इनमें से आपको एक टॉपिक तो बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसा होता है क्वेश्चन के, कई बार क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार टेब्यूलेशन से क्वेश्चन आ जाता है और बहुत बार ऐसा हुआ है कि दोनों से ही क्वेश्चन आ गया। तो फिर तो आप कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आप प्रिपेयर करके गए हैं। नेक्स्ट यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको क्या करना है, आपके पास 2 टॉपिक हैं। एक का है आप नेक्स्ट यूनिट 2 में आपके पास 2 टॉपिक हैं। एक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेविएशन। तो आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, अगर आप इन दोनों में से कोई एक टॉपिक करके जा रहे हैं, मान लो आपने सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक किया है तो आप इसकी थ्योरी भी करेंगे प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर करेंगे। मीन्स आपको पता होना चाहिए मीन, मोड, मीडियन के जो जितने भी प्रैक्टिकल आपकी बुक में दिए हुए हैं वो सब आपको आने चाहिए। तो अगर आप कोई एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करेंगे। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप दोनों टॉपिक की थ्योरी याद कर लें। और ये जो क्वेश्चन आते हैं ना प्रीवियस ईयर में कि मीन मोड का डिफरेंस बताओ, मीन और मीडियन का डिफरेंस बताओ, और कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस इन सब की, अर्थमेटिक मीन की क्या एप्लीकेशन है, क्या फीचर्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप थ्योरी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। PYQ आप देख लेना, PDF में मैंने प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे। और आपने ऐसे ही करना है, थ्योरी कर रहे हो तो दोनों की, प्रैक्टिकल भी कर रहे हो अगर आप साथ में, तो सिर्फ आप एक टॉपिक प्रिपेयर कर लो जिसकी आपको थ्योरी भी आती हो और प्रैक्टिकल भी आता हो। नेक्स्ट यूनिट 3 में आपको क्या करना है, आपके पास फिर से 2 टॉपिक हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन। अगर आप थ्योरी कर रहे हैं तो कोरिलेशन की थ्योरी भी आनी चाहिए, रिग्रेशन की भी थ्योरी आनी चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसा होता है एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा एक प्रैक्टिकल का। तो जब थ्योरी क्वेश्चन आएगा चाहे वो इसमें से आए वो इसमें से आए आपको आता होगा। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं तो आप एक टॉपिक प्रिपेयर कर लो कोई भी अच्छे से, कोरिलेशन कर लो या फिर रिग्रेशन कर लो। ठीक है। तो ये इस तरह से आपको करना है। थ्योरी करोगे तो दोनों की करोगे, अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल किसी एक टॉपिक का करना। तो ये तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको दोनों की थ्योरी करनी है या फिर कोई एक टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। लेकिन
उसके साथ साथ ये जो मैंने ब्लू पेन से हाईलाइट करे हैं 2 क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको प्रिपेयर करके जाने ही जाने हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन एंड स्पियर्समैन कोरिलेशन। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोनों ही थ्योरी में। तो इन क्वेश्चन को तो आपको एकदम रट के ही जाना है। तो इसको करने के साथ साथ आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन में से डिसाइड करना है आपने क्या क्या करना है। थ्योरी करनी है दोनों की, या एक थ्योरी और प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 4 में आपके 2 टॉपिक है, इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज। तो या तो आप इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज दोनों की बहुत अच्छे से पूरी थ्योरी कर लो। जैसे इंडेक्स नंबर में आपकी थ्योरी में आएगा मीनिंग, डेफिनेशन, यूजेस, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज हैं, जो वैल्यू इंडेक्स नंबर है, ये सब। और टाइम सीरीज़ की जो थ्योरी है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इंडेक्स नंबर को ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इसकी थ्योरी प्लस इसका प्रैक्टिकल आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इंडेक्स नंबर के जो प्रैक्टिकल है वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप करेंगे तो वो जल्दी आपको हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। या तो दोनों टॉपिक की थ्योरी आप कर लेंगे, इंडेक्स नंबर प्लस टाइम सीरीज, या फिर इंडेक्स नंबर को ही आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, इसकी थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। अगर आप थ्योरी करते हैं तो टाइम सीरीज़ की जो ये वाला टॉपिक है आपका, यूज़ ऑफ टाइम सीरीज़ इन बिजनेस फोरकास्टिंग और उसकी लिमिटेशंस, ये वाला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी थ्योरी में तो देखो आपको सभी पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि टाइम सीरीज़ क्या होता है, इंडेक्स नंबर क्या होता है। ऐसे आप कर सकते हैं कि दोनों की थ्योरी प्रिपेयर कर लें, लेकिन इजी आपको यही रहेगा कि आप इंडेक्स नंबर जो टॉपिक है आपका वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इंडेक्स नंबर से एक क्वेश्चन हर बार आया है, तो इस बार भी आएगा ही। तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे आपको 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।